आज हम करने वाले हैं एक्स और गेट का प्रैक्टिकल। हमने इससे पहले नैंड गेट का प्रैक्टिकल कर लिया है, ठीक है। और आज हमारी जो बारी है करने की, आज हम लोग करने वाले हैं एक्स और गेट का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा सा सर्किट डायग्राम को थोड़ा हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखो, इससे पहले हम लोगों ने जो एक्स और नैंड गेट बनाया था, नॉर गेट बनाया था, और गेट बनाया था, एंड गेट बनाया था, उनमें दोनों जब जो भी जितने प्रैक्टिकल थे उनमें सब में दो दो ट्रांजिस्टर का ही हम लोग यूज़ कर रहे थे। पर इसके अंदर 4 ट्रांजिस्टर का यूज़ करा गया है, 1 2 3 4। और चारों के चारों जो ट्रांजिस्टर हैं वो आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर BC547 हैं, ठीक है। BC547 एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। ये पहला ट्रांजिस्टर है, इसको ज़रा ध्यान से देखो। इसके बेस पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है और इसी के साथ लगाया है यहाँ पर एक स्विच, इसको जोड़ा है पावर सप्लाई 5 वोल्ट से। अच्छा, इसी के साथ ट्रांजिस्टर, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके पहले यहाँ से भी एक लाइन यहाँ से होते हुए इस ट्रांजिस्टर के बेस पे गई है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम वैल्यू का 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। आगे ये है आपका, ये ए सिग्नल है, ठीक है ना। ये सिग्नल ए है और ये सिग्नल बी, ठीक है। और बी, इस पे देखो, यहाँ पर भी इसे 5 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है। S2 ये स्विच है, इससे पहले रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसमें भी, और बेस से लगा हुआ है। यहाँ से भी एक लाइन गई है, यहाँ से सीधे इसको जोड़ा है। देखो यहाँ पर ये क्रॉस ओवर है, ठीक है ना। यहाँ पर करें, यहाँ पर इसके साथ, इस वाली लाइन के साथ नहीं जोड़ना है, इसको एमीटर के साथ नहीं जोड़ना, ये ऊपर की तरफ क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर से वायर गया है, ठीक है। और इसके बेस में आपको लगा देना है। ये 2 ट्रांजिस्टर भी पूरे हो गए और ये 2 ट्रांजिस्टर भी। अच्छा, इसके जरा यहाँ देख लो, इसका कलेक्टर इसके कलेक्टर के साथ और इसके कलेक्टर के साथ अटैच है, ठीक है। इसका एमीटर इसके कलेक्टर के साथ है और ये जो एमीटर है वो सीधे ग्राउंड कर रखा है। अच्छा, इसके देख लो, ये जो एमीटर है, इसका एमीटर इस वाले ट्रांजिस्टर के एमीटर से, ठीक है, शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पर लगा दिया दोनों कनेक्शन, एमीटर को जोड़ दिया, ठीक है। और इसी वाले ट्रांजिस्टर से हम लोगों ने जो आउटपुट लिया है वो एलईडी के रूप में लिया है। यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, यही से हमने आउटपुट लिया है और ये वाई को दर्शाया है, ठीक है। और 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा के इसको भी ग्राउंड कर दिया है। और ऊपर की तरफ ये कलेक्टर से रेजिस्टेंस लिया है, इसको भी 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा के हमने पावर सप्लाई से इसको 5 वोल्ट से जोड़ दिया है, ठीक है। ये पूरा सर्किट है। इस हिसाब से देखो, ये 1 2 3, ये 3 वायर आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई के पॉजिटिव पे लगाना है और एक ये वाला जो वायर है वो आपको नेगेटिव यानी ग्राउंड करना है। और यहाँ पर ये 2 स्विच आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, S1 S2। इन्हीं 2 स्विचों का ही इस्तेमाल करके आप इस सर्किट के अंदर सिग्नल दोगे, तभी आपका जो आउटपुट है वो यहाँ वाई के ऊपर आएगा, ठीक है। और सिग्नल कैसे दोगे? 0 1 से, ठीक है। यानी एक बार ऑन करना है, एक बार ऑफ करना है, वो मैं आपको ट्रुथ टेबल के थ्रू समझाता हूँ। ये है, देखो हमारी ट्रुथ टेबल। 4 कंडीशन में सिग्नल हम लोग देंगे। पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन में दोनों ए और बी 0 0, कहने का मतलब है ये वाला स्विच भी ऑफ, ये वाला स्विच भी ऑफ रखना है। तो उस कंडीशन में जो सिग्नल है वो आपका 0 होगा। यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो 0 आएगा, कहने का मतलब है एलईडी ग्लो नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन है 0 1, ए को 0 करना है, बी को 1 देना है। यहाँ पर इसको 0 रखना है, इस स्विच को ऑफ रखना है, इस स्विच को ऑन रखना है। तो इस कंडीशन में ये जो आउटपुट है वाई, वो 1 यानी ऑन होगा। यहाँ पर एलईडी ऑन होगी या एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि सिग्नल हमारा ऑन है या सिग्नल 1 आ रहा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में ए को 1 करना है, बी को 0 करना है, यानी ए को ऑफ, ये जो स्विच है इसको ऑन कर दो और ये जो स्विच है इसको ऑफ रखो। तो उस कंडीशन में भी जो आपका वाई सिग्नल है वो भी 1 आएगा, ठीक है ना, ये ऑन होगा, एलईडी ग्लो करेगी। चौथी कंडीशन आपकी, जब दोनों सिग्नल, इनपुट सिग्नल दोनों 1 1 कर दिए जाएं तो आउटपुट 0 आएगा। जब ये दोनों सिग्नल को आप ऑन कर दोगे, ये दोनों स्विच ऑन कर दोगे, तो यहाँ पर ये एलईडी ग्लो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तब ये कंडीशन आपकी सर्टिफाइड होगी। यानी ये जो एक्स और गेट है ये आपका 2 कंडीशन में ऑफ रहता है, 2 कंडीशन में ऑन, ठीक है। जब दोनों इनपुट सिग्नल 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगा, जब दोनों सिग्नल ऑन होंगे तब आउटपुट 0 होगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन। इसका कुछ सिंबल इस प्रकार है, तो इसका फॉर्मूला है y बराबर a और ये आपका a प्लस बी,
ठीक है ना। इसको ए प्लस बी ऐसे ही, इसका ये जो साइन है ऐसे सर्कल के अंदर प्लस बनाए, इसको एग्जीक्यूटिव साइन बोलते हैं। ठीक है, ए एग्जीक्यूटिव वी, ठीक है, ये जो साइन होता है इसको एग्जीक्यूटिव साइन बोलते हैं। और ये सिंबल है आपका, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से सिंगल है, इसका सिंबल बना हुआ है। और एक्स और गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर BC 547, इसका हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है ना, देखो मेरे पास ये सर्किट ऑलरेडी बना हुआ है, 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, देखो इसमें भी कुछ इस प्रकार से है ये। ठीक है ना, ये 4 ट्रांजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये स्विच लगाए हैं मैंने S1 S2, ये स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, ये स्विच लगे हुए हैं। LED आउटपुट को देखने के लिए यहाँ पर LED लगाई है, उसी के साथ ये रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक रेजिस्टेंस ये वाला है, ठीक है, और बाकी ये जो 4 रेजिस्टेंस है वो इनके साथ बेस पे लगे हुए हैं, चारों के चारों। ठीक है, ये आपका मैंने पहले से ही बना रखा है, मैं आपको इसी से करके दिखा दूंगा। इसको पीछे से मैं दिखाता हूँ, ये इस प्रकार से कुछ कनेक्शन करे हुए हैं। ठीक है, आप भी ध्यान से कर सकते हो इसको। ये हमारा सर्किट हमने देखो पहले से ही बना रखा था। ठीक है, और इसको मैंने लगभग 6.5 वोल्ट पावर सप्लाई, ये DC पावर सप्लाई है, इससे मैंने जोड़ रखा है। ये वाला नेगेटिव का वायर देखो यहाँ से घुमा के इसको नेगेटिव पे जोड़ दिया, और पॉजिटिव का वायर पॉजिटिव से जोड़ रखा है। ये अभी सर्किट पूरा कंप्लीट है। ठीक है, सप्लाई से पूरा, आप देख सकते हो पूरा सप्लाई से लगा हुआ है। अब जरा देखो ध्यान से, पहली कंडीशन क्या है आपकी, 0 A और B सिग्नल 0 होने चाहिए, तो आउटपुट 0। देखो अभी A और B सिग्नल 0 है, मैंने यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं दी है। ठीक है ना, हालांकि इन पे सप्लाई आ रही है, पर ये स्विच की वजह से ये स्विच अभी ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। कहने का मतलब है ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो Y 0 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है, यानी LED ग्लो नहीं कर रही है। दूसरी कंडीशन, A को 0 रखना है और V को आपने सिग्नल देना है, तो A को 0 रखो और V को सिग्नल देते हैं। ठीक है, ये मैंने सिग्नल दे दिया। ये देखो Y 1 आ रहा है, जो आउटपुट है, यानी A 0 और V 1 होगा तो Y 1 आएगा। तो A 0 है और V को हम लोग 1, यानी V को ऑन कर देते हैं, तो Y 1 आ रहा है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, A को 1 करना है और V को 0 रखना है। ठीक है, तो हम लोग A को 1 कर देते हैं, ये मैंने A को सिग्नल दे दिया, और V अभी देखो 0, इसको मैंने ऑन नहीं करा, ये अभी ऑफ है, तो कहने का मतलब है 0 है। अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और Y 1 आ रहा है। जो कंडीशन हमारी ये वाली है वो देखो ठीक हो रही है। A को आप बंद हो गए, V को 0 हो गए, तो Y 1 आएगा। ठीक है, चौथी कंडीशन है, A को भी 1 दिया जाए, V को भी 1 दिया जाए, तो Y आना चाहिए आउटपुट। तो A को भी 1, V को भी 1, देखो इसको 1 दे दिया, इसको भी 1 दे दिया, तो ये दोनों देख रहे हो, अभी A और V दोनों ऑन है, तो आउटपुट आपका ऑफ है। ठीक है, देख रहे हो, ये A और V दोनों, इसको मैंने सिग्नल दे दिया, फिर इसको भी सिग्नल दे दिया, दोनों एक साथ, यानी दोनों A और V को आप सिग्नल दे रहे हो, सिग्नल 1 दे रहे हो, तो ये Y आपका 0 आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी XOR गेट की। ठीक है, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, और अगर कोई नया अगर हमसे जुड़ा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और ऐसे ही आपके प्रैक्टिकल होते रहेंगे। ठीक है।